बच्चों देखिए बच्चों, आज आप सभी को हम हेलो एरिन के रासायनिक गुण की बात करेंगे। तो सारे बच्चे हेडिंग बना के लिख लें हेलो एरिन के रासायनिक गुण। हेलो एरिन के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। देखिए बच्चों, पता है हमको कि ये रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। तो आज आप सभी को हम हेलो एरिन में रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की बताएंगे। तो सबसे पहले आप हेलो एरिन के रासायनिक गुण लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। फिर उसके बाद लिखेंगे जो इस प्रकार है। फिर नंबर 1 बनाकर लिखेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण। देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ, किसके साथ? HNO3 के साथ जब कराते हैं तो हमारा आर्थोपैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आर्थोपैरा, देखिए बच्चों, ये हमारा बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। तो कह रहा है आर्थो एंड पैरा, तो हमारा आर्थो पोजीशन हो, ये क्लोरोबेंजीन अपने स्थान पे ही होगा। ये हमारा आर्थो पोजीशन है और ये हमारा पैरा पोजीशन है। तो हो जाएगा, देखिए जब भी HNO3 से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझा मेरी बात को, अगर NO3 है तो यहाँ से NO2 निकलेगा, ठीक है। अगर NO2 होता तो NO निकलता, यानी एक ऑक्सीजन विघटित होकर निकलता है। तो आर्थो NO2 प्लस पैरा यहाँ पर NO2। यही मैंने बताया कि क्लोरोबेंजीन का जब HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो आर्थो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जो हमारा होगा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होता है, अब देखिए इस क्लोरोबेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ रहा है? NO2। तो सोचो, हमको पता है कार्बन, हर बेंजीन के मुड़े हुए भाग पर कार्बन होता है। हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच होता है। जब हाइड्रोजन अटैच हुआ तो हाइड्रोजन विघटित होगा, तो इसके स्थान पर क्या लग जाएगा? NO2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन पहले से है, तो H प्लस H2, और एक ऑक्सीजन यहाँ से देखो कम ही हुआ है, NO2 है यहाँ पर, मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर, जब यहाँ पर दो बेंजीन है, एक बेंजीन यहाँ पर है, एक बेंजीन यहाँ पर है, तो यहाँ दो NO2 जुड़ा है, तो कहने का मतलब एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होता बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन का मिश्रण है। मिश्रण, इसको दो बेंजीन नहीं, एक ही रिंग है। हम इसको चाहते तो एक ही रिंग पर शो कर देते, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि बेंजीन दो रिंग नहीं है, एक ही रिंग है। तो आप कह सकते हैं नाइट्रीकरण जब भी करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का HNO3 यानी HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन आर्थोपैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। राइट बच्चों, इस तरह से आपकी अभिक्रिया नाइट्रीकरण संपन्न हुई। नोट कर लीजिए। देखिए, इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप लोग को डाउट हो रहा होगा दो बेंजीन कैसे है। Cl आर्थो हो गया, NO2 पैरा के स्थान पर लिख देंगे NO2 प्लस H2, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम आपको समझा रहे थे कि इसको ऐसे भी लिखा रहेगा कभी, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये आर्थोपैरा का मिश्रण है, आर्थोपैरा का मिश्रण है बच्चों। तो नाइट्रीकरण नोट कीजिए। अब दूसरी हेडिंग बना के लिखेंगे हैलोजनीकरण। दूसरी हेडिंग बना के लिखेंगे हैलोजनीकरण।
क्लोरोबेंजीन का अगर हम हैलोजनीकरण कर दें तो हमारा क्या होगा, डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ भी मिश्रण प्राप्त होगा। यहाँ पर Cl है तो आर्थो पर एक Cl लग जाएगा और एक Cl पैरा पे लग जाएगा। अब देखो हमको पता है बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन होता है, अब यहाँ पर दो Cl नहीं है, Cl एक ही है। क्या है, एक ही Cl है। तो यहाँ से एक Cl इस पे आर्थो और पैरा पे लग गया। जो आर्थो और पैरा पर Cl लगता है बच्चों, वो मात्र एक Cl होते हैं। कितने Cl होते हैं, एक। ये इन दोनों को देख करके आप दो Cl के बारे में मत सोचिएगा कभी, ये एक ही Cl है। क्या है, एक ही Cl है। इस तरह से यहाँ पर एक Cl हो गए। अब देखो एक H और एक Cl बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl। इसको हम कह सकते हैं आर्थोक्लोरो बेंजीन, इसको लिख सकते हैं पैराक्लोरोबेंजीन। इस तरह से हम बोल सकते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करने पर मुख्य उत्पाद या आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसे लिख सकते हैं, आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। भाई ये आर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो हम लिख सकते हैं डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस तरह से हैलोजनीकरण आपका हो गया। नोट कीजिए, तो नेक्स्ट बताएं। सेकंड हेडिंग, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण होते हैं। हैलोवेरिन की क्रियाएं सब पूछी जाती हैं। नंबर 3, सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन। देखिए बच्चों, सल्फोनीकरण, अब वही बात है, क्लोरोबेंजीन की बात होगी। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण यानी H2SO4 के साथ अपक्रिया करा दें। देखिए जब नाइट्रिकरण बोलेगा तो SNO3 के साथ अपक्रिया कराएंगे, सल्फोनीकरण करेगा H2SO4 के साथ अपक्रिया कराएंगे, हैलोजनीकरण करेगा Cl2 के साथ अपक्रिया कराएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर Cl का साथ में Br भी हो सकता है। हैलोवेरिन क्या होते हैं, हमने बताया था एरोमेटिक के हैलोजन व्युत्पन्न को हम हैलोवेरिन कहते हैं। यहाँ पर हमने Cl लिया क्योंकि अक्सर Cl का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से हमने Cl ले लिया है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर, H2SO4 के साथ कराने पर आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, हमने आप सभी को बताया यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो समझ लीजिएगा एक ऑक्सीजन विघटित होगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता तो ये विघटित ना होता, लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा। तो अब देखिए कह रहा है कि ये हमारा Cl रहेगा, आर्थो पे क्या लगेगा, H और हटा दो तो बचेगा हमारे पास HSO3। ठीक, फिर पैरा पे लगा दीजिए, पैरा पे हो जाएगा HSO3। अब देखो क्या बचा, एक यहाँ का हाइड्रोजन और 2 H, ये जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया H2SO4 के साथ करने पर आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने वहां पर जब HNO3 था तो आर्थो और पैरा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब बेंजीन का ऐसा कर्ण वगैरह होगा तब हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। ये हमारा आर्थो पे होता है, ये पैरा होता है, तो आर्थो पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। और ये बेंजीन एक ही मिश्रण है। ये क्या है, आर्थो और पैरा का मिश्रण है, इसलिए बेंजीन एक ही है। मिश्रण मतलब होता एक, जैसे हमने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद को मिलाते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होता है, तो वो एक पॉइंट है। इसीलिए ये क्या है, मिक्सचर है, किसका, आर्थो और पैरा का। तो आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब देखिए, जब यहाँ पर हमने
नाइट्रीकरण किया था वहां पे कि ये हाइड्रोजन हट गया, क्या जुड़ा था HNO2 यानी एक O एक H। हमेशा नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण कोई भी करण हो उसमें हटता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक H एक O हट गया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा क्या HSO3। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ऐड हो गया। इसका नाम है आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नोट किया जाए बच्चों। 4 नंबर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए बच्चों, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा दें RX एल्किल हाइलाइड के साथ, तो जब भी फ्रीडल क्राफ्ट होगा तो उपस्थिति हो जाएगा AlCl3। तो देखिए अब हमारा जो R है क्या है R, वो हमारा आर्थो पैरा में जाके ऐड हो जाएगा, आर्थो पर और पैरा पर। ठीक, अब देखिए क्या बचा X और H मिलकर बन जाएंगे HX, राइट। तो हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया RX के साथ कराने पर एल्किल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख देंगे आर्थो पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन, एल्किल क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब देखिए R के स्थान पर हम मेथिलोथिल लिख सकते हैं, एथिल लिख सकते हैं, X के स्थान पर Cl लिख सकते हैं। इसके आगे आप कर लीजिएगा। फाइव नंबर डाव प्रक्रम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, डाव प्रक्रम। देखिए बच्चों, बात क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, डार्जन प्रक्रम, डाव प्रक्रम, है ना, ये सारे प्रक्रम जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब चीजें जो है सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री से आता भी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ये सारी चीजें आप माइंड में रिमाइंड कर लें, कहीं भी डाव प्रक्रम और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, ये सारी अभिक्रियाएं आए उसको आप नोट किए, माइंड में रिमाइंड करते रहे, उसको नोट करके वहां पर लिखते हैं। तो डाव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रम है हमारा, इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था कि डाव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए डाव प्रक्रम हमको पता है क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl, इसकी अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 वायुमंडल यानी दाब, 300 वायुमंडल दाब और 623 केल्विन ताप पर जब इस अभिक्रिया को इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या होता है, इसी के बारे में आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा हो जाएगा C6H5OH, है ना, C6H5OH यानी ये हो गया क्या फिनॉल, और Na के साथ क्या लग जाएगा Cl। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ 300 वायुमंडल दाब और 623 केल्विन ताप पर कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। यह पूरा प्रक्रम हमारा डाव प्रक्रम कहलाता है। तो बच्चों आओ देखते हैं, अब कहेंगे सर इसको रिंग के रूप में क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर देखिए इसको रिंग के रूप में मैं लिख सकता हूँ Cl NaOH, बाकी सब वही होगा। ये हमारा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लिख देंगे OH प्लस NaCl, ये हमारा फिनाल है बच्चों। जब बेंजीन रिंग में OH जुड़ जाता है उसको फिनाल पढ़ते हैं या फिनॉल हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से रासायनिक गुण संपन्न हुए। आज आप सब लोग इतना नोट करें।